हेलो फ्रेंड्स, ऑफिसर फोरम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे विद्यार्थियों के मेल आए थे कि सर फॉर्म फिलिंग में बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है और किसी भी तरह का आयोग के द्वारा बहुत अच्छा सहयोग नहीं दिख रहा। मतलब 5-5, 6-6 दिन फ़ोन लगाने पे फ़ोन पिक नहीं हो रहे हैं और ना ही उनसे कोई इस तरह का सॉल्यूशन मिल पा रहा है, क्योंकि कई जगह जब फॉर्म में डिटेल भरी जा रही है और आप फॉर्म फाइनली सबमिट कर रहे हैं तो कई जगह आपकी हाइट मेजरमेंट का जो डेटा है वो चेंज हो जा रहा है। तो फॉर्म के लेवल पे और बाकी जो पहले से आपने डिटेल कई सारे स्टूडेंट्स ने दी है वो उसे चेंज करना चाह रहे हैं। जैसे कि कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके सर्टिफिकेट के संदर्भ में कुछ उन्हें समस्या थी, जहाँ फिर जो नाम था फादर नेम वगैरह वो उन्होंने बाद में एडिटिंग करवाया है। तो इस तरह का एडिट ऑप्शन बहुत सही से सारे ऑप्शंस पे मिल नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो फॉर्म आप कंप्लीट कर रहे हैं उसके संदर्भ में पूरा जो एडिटिंग का ऑप्शन होता है कि आप अपनी जो प्रोफाइल है डिटेल है चेंज कर पाएँ। अगर आपने नाम गलत लिखा है या फिर आपने डेटा या फिर आपने अपने जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है उसकी परसेंटेज कैलकुलेशन में गलती कर दी है, और इवन लड़कों के साथ जो है आपका कि भाई जो आपका हाइट मेजरमेंट है, जो आपके सीने का मेजरमेंट है, ये सारी चीज़ें इसमें कई बार डेटा जो है वो आपका गलत हो रहा है। इवन पिन कोड वगैरह आप जब फिल कर रहे हैं और बाद में जब फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो कई बार डेटा चेंज हो जा रहा है। इस तरह की भी समस्या कई सारे विद्यार्थियों ने इंगित की है। तो यहाँ पर आयोग को समय देना चाहिए थोड़ा सा। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा आप 17 नवंबर को करवाने जा रहे हैं, इसके संदर्भ में बिल्कुल क्लियर नोटिस देना चाहिए आयोग को। दूसरी बात यह है कि अगर किसी तरह का इनका प्लान, जो कि इतने कम टाइम में इतने सारे स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम करवाना मतलब कंडक्ट करवा पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे सामने आयोग का कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है इसमें, इसलिए 5 से 7% ये संभावना बनती है कि अगर ये उतारू हो गया 17 नवंबर को परीक्षा करवाने के लिए, जो कि करवा पाना बहुत असंभव है, तो फिर ऐसे में किस तरीके से तैयारी को लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि भाई अभी तक फॉर्म्स को लेके इतनी ज़्यादा समस्याएं हैं कि एडिट का ऑप्शन होना चाहिए और फॉर्म सही से फिल करने के लिए विद्यार्थियों को, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम टाइम था, लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन का समय दिया जाना चाहिए। इसके संदर्भ में मित्रों आप ट्विटर पे भी आप सिंपली मतलब कि सीएम नीतीश कुमार फॉर्म एडिटिंग ऑप्शन, इस तरह से आप अपने जो जो आपकी डिमांड हो आप ट्विटर पे इसे ट्रेंड करवा सकते हैं। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। बाकी मैं भी इसके संदर्भ में जो है वो आपका जो मुहिम है वो स्टार्ट कर दूंगा, तो आप लोग इसमें सपोर्ट करिएगा। बाकी दूसरी बात यह है कि सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ पर फॉर्म एडिटिंग की है कि फॉर्म सही से ना फिल कर पाने पे स्टूडेंट जो है वो डबल माइंड वाली सिचुएशन में रह रहा है कि भाई ऐसा ना हो कि मैं परीक्षा के लिए बहुत अच्छा पढूं और मेरा जो एडमिट कार्ड है उसे निरस्त कर दिया जाए, या फिर आगे मेरे सिलेक्शन में या नियुक्ति में किसी तरह की अड़चने आएँ। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है आयोग को कि थोड़ा सा भाई जो विद्यार्थी हैं आप उन्हीं की सुविधा के लिए सारी चीज़ें सारे आप डिजिटली सारी चीज़ों को करवा रहे हैं, तो आपको पूरा सही से क्लियर देना चाहिए कि भाई फॉर्म में किसी भी तरह की जब भी गलती होती है, कोई भी आयोग हो, इवन कोई भी कमीशन जब आपकी सिविल सर्विस की परीक्षा को कंडक्ट करवाता है, सभी आयोग के द्वारा सभी पोर्टल्स जो होते हैं डिजिटल, उसमें ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप अपने फॉर्म में अगले 5 या 7 दिनों में सुधार कर सकते हैं अगर आपने किसी तरह का भी गलती की है। बाकी उसके संदर्भ में आप 30, 40, 50 रुपये चार्ज कर लीजिए, विद्यार्थियों से आराम से दे देंगे। लेकिन कई सारे स्टूडेंट जिनका फॉर्म सही से नहीं हुआ है, या फिर OTR के लेवल पे जो उनसे गड़बड़ियाँ हो गई हैं, OTR के लेवल पे जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उनमें सुधार का ऑप्शन भी नहीं है, जबकि OTR फिल करवाने के लिए यूपी में कम से कम 2.5 से 3 महीने का समय दिया गया था, बार बार ऑप्शन दिए गए थे OTR को सही से भरने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहिए विद्यार्थियों को, और ख़ास तौर पे एक प्रॉपर कैलेंडर फिर से इन्होंने इशू कर देना चाहिए कि भाई आप परीक्षा किस डेट को करवाने जा रहे हैं, किस डेट को मेंस होगा, कब इसके साक्षात्कार कंडक्ट करवाए जाएंगे, ताकि पूरी पिक्चर क्लियर हो। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मान चुके हैं कि 17 तारीख को परीक्षा नहीं होनी है और उसके अकॉर्डिंग उनका ढीला ढाला रवैया स्टार्ट हो चुका है। पर मैं आपसे यहाँ पे कहूँगा मित्रों, इन सब चीज़ों से इतर अब आपको लास्ट डेज में अपनी स्ट्रैटेजी कौन सी फॉलो करनी चाहिए। आप खुद को ज़्यादा नहीं, मैं कहता हूं कि आप अपने आप को सिर्फ 30 दिन का लक्ष्य दीजिए कि 30 दिन अगर आपकी परीक्षा ले ली जाए तो आपको इन 30 दिन में क्या करना चाहिए। तो आइए इस विषय पे थोड़ा बात करते हैं कि अंतिम टाइम में आपको परीक्षा को किस तरीके से आगे लेके जाना है। देखिए मित्रों, अगर लास्ट के मैं यहाँ पर आपके 30 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने आपको हमेशा से कहा है कि यहाँ पर सबसे बड़े जो पिलर हैं इस बार चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि लास्ट ईयर जो था वो आपका यूनियन बजट के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे, इकोनॉमी सर्वे के आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। हमेशा ही जो आपका इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है ये काफ़ी ज़्यादा अप्लाइड यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अप्लाइड पूछा जाता है, काफ़ी करंट से जुड़े हुए यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इकोनॉमिक्स को थोड़ा सा क्या करना है,
कि इकोनॉमिक्स का जो आपका इकोनॉमी सर्वे और बजट की जो समरी नोट्स है विजन आईएएस की, वो थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आप उसका इस्तेमाल अपनी मुख्य परीक्षा में भी बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बात है यहाँ पर बिहार के बजट इकोनॉमी सर्वे की, तो यहाँ से आपके लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो उसके लिए आप कोई भी एक सोर्स, अगर आपने स्पीडी पढ़ा है तो उसके भी 3 से 4 पेज में काम चल जाएगा। बाकी इस पर मैंने भी आपको यहाँ पर बजट इकोनॉमी सर्वे का पीडीएफ, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल की लिंक है, आपको बिहार का बजट और इकोनॉमी सर्वे का पीडीएफ नोट्स मैंने प्रोवाइड कर रखा है चैनल पे, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 पेज में कट पेस्ट है वो। बाकी मंथली करंट अफेयर के सारे पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अलावा अभी मार्केट में आ चुकी है दृष्टि आई। ये जो दृष्टि आई आती है घटना चक्र की, ये दृष्टि आई मित्रों आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दृष्टि आई की जो मैगजीन आती है करंट की, बहुत अच्छी मैगजीन है, एक एनुअल मैगजीन है, और ये लगभग आपके सितंबर 2024 तक के करंट को बहुत अच्छे से कवर कर रही है। तो आप इस मैगजीन को बहुत अच्छे से पढ़िए। बिहार के लोकल करंट के लिए स्पीडी काफ़ी अच्छी है, आप स्पीडी से अपना बिहार का पूरा जो बिहार का करंट है, वो बिहार का करंट जो है आपका, वो आप इससे पढ़ लीजिए। बाकी मित्रों देखिए, कई सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इम्तियाज़ सर की बुक जो है वो इंग्लिश में नहीं आती, तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि घटना चक्र की छोटी सी किताब है 150 पेजेस समथिंग, आप घटना चक्र से उसे पढ़ लीजिए। और अगर आपको लगता है कि बिहार स्पेशल सेक्शन आपका काफ़ी वीक है, तो आप इम्तियाज़ सर का जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस मिल जाएगी। क्योंकि भारतीय पृष्ठभूमि में मुझे नहीं लगता कि इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों को हिंदी थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या कोई एक सेक्शन पढ़ना तो उस लेवल पे कोई समस्या आती है, क्योंकि हिंदी यूपीएससी में भी आपसे एक पेपर लिया जाता है कंपलसरी, और ज़्यादातर सारे ही स्टेट पीसीएस में आपका जो हिंदी का पेपर है उसका टेस्ट होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप किसी एक सेक्शन पे अगर आपको किताब अच्छी नहीं मिल रही, आप हिंदी नहीं पढ़ सकते, आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर इम्तियाज़ सर की किताब ऑब्जेक्टिव आप घटना चक्र की इंग्लिश की किताब के साथ जो इंग्लिश मीडियम के जरूर फॉलो करें। बाकी जो हिंदी माध्यम है वो तो इम्तियाज़ सर की जो किताब है डिस्क्रिप्टिव, बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको समय लगता है तो आप अपनी चॉइस का भी कोई पब्लिकेशन पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको कहूँगा कि इतिहास और भूगोल के जो 18 से 19 क्वेश्चन आएंगे बिहार के, वो इम्तियाज़ अहमद सर की किताब से पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके साथ करंट पे मैंने आपको बताया कुछ मत करिए, ये दृष्टि आएगा जो नेशनल करंट है, ये वाली मैगजीन आप कम से कम भी इसे कम से कम 5 रीडिंग दीजिए। 5 रीडिंग देंगे तभी आपका करंट जो अफेयर है पूरी तरह से डाइजेस्ट होगा। और बाकी बिहार के करंट के लिए आप स्पीडी पढ़ लीजिए, और आपने यूनियन बजट और जो इकोनॉमी सर्वे उसके लिए मैंने आपसे कहा कि आप विजन आईएएस का जो समरी नोट्स है बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी दूसरी बात क्या है मित्रों, जो साइंस टेक, जहाँ आपके साइंस टेक हो गया, उसके अलावा जो आपका इन्वायरमेंट का सेक्शन है, सोशल जस्टिस, सोशल स्कीम है, ये सारा सेक्शन ही आप जब इसको पढ़ेंगे दृष्टि को, तो लगभग जो आपके 5 से 7 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे वो आपको इसी दृष्टि में मिल जाएंगे, जिसमें कई सारी आपकी नई सोशल स्कीम होंगी, या फिर कुछ बड़े अमेंडमेंट बिल होंगे जिसमें चेंजेस किए गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन आप देख रहे होंगे कि पिछले साल से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ऐड किए गए हैं। तो आपको यहाँ पर खुद को बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब तैयारी में इस तरह से आपको बहुत सारे चेंजेस नहीं करने हैं। बाकी अगर आपको एक कॉम्प्रहेंसिव वे में डेटा तैयार करना है, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है कि लूसेंट की किताब पे आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। बाकी प्रीवियस अगर मैं ईयर्स क्वेश्चंस की बात करूं, तो इसमें क्या है कि जो आपका घटना चक्र पब्लिकेशन है, इसी का एक पॉइंटर भी आता है सारे सब्जेक्ट का, लूसेंट टाइप से ही पॉइंटर है। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि इसमें आपके जितने भी आपके कमीशंस या बहुत सारी परीक्षाओं के PYQ हैं, इसे आपके पॉइंट फॉर्म में दे दिया गया है, और लूसेंट में कहीं ना कहीं कॉम्प्रहेंसिव डिटेल है। आप वैसे मैं आपसे कहूँगा कि सिर्फ लूसेंट ही पढ़िए। अगर आप दोनों को मर्ज करके पढ़ सकते हैं तो ये अपने आप में 30 से 35 हज़ार तथ्यों या क्वेश्चंस का बंच है, और इतने क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होने पे आपको कन्वेंशनल में अपने प्रश्न को एलिमिनेट करने में किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप कई बार जब परीक्षा देने जाते हैं तो आप 150 में से 135 से 140 के लक्ष्य को दिमाग में रख लेते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर समस्या आती है। बेसिकली मित्रों यहाँ पर आपने करना क्या होता है, सिंपल सा लॉजिक समझिए। अगर आपकी सही से बात है कमांड की, अगर आपके 25,000 तथ्यों पे जीके में आपकी कमांड है, जैसा कि इतने फैक्ट जो है आपके हैं, आपको लूसेंट और पॉइंटर में भी कन्वेंशनल जीएस के मिल जाएंगे। अगर आपकी इतने फैक्ट्स पे कमांड है, साथ में आपने यहाँ पर बिहार का जो स्पेशल सेक्शन है ये बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपने करंट अफेयर का जो सेक्शन है, करंट अफेयर का सेक्शन है जिसमें आपका इकोनॉमी सर्वे और बजट वाले सेक्शन भी हैं या यूनियन बजट वगैरह, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार किया है ये सेक्शन। तो यही सेक्शन है जो आपके मार्क्स बिहार के संदर्भ में काटता है। बाकी अगर आपकी लूसेंट पॉइंटर की किताब पे अगर आपकी कमांड है, इन 30,000 तथ्यों पे अगर आपकी कमांड है मित्रों, हो ही नहीं सकता परीक्षा में आप निगेटिव हटाने के बाद 95 के नीचे रहें, ठीक है।
क्योंकि बेसिकली यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप बहुत बेसिक पॉलिटी के क्वेश्चन गलत कर देते हैं क्योंकि आपकी कमांड नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप लूसेंट में देखेंगे, आपकी गर्म और ठंडी हवाओं का टेबल दे रखा है, तो आप अभी भी अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो आपका वो गर्म और ठंडी हवाएं तैयार नहीं है। भारत के संदर्भ में, भारत की राज्य विशेष के संदर्भ में आपकी जनजातियाँ तैयार नहीं है। कई बार सुमेलित में जनजाति का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार एक मिनरल साइट का क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आप देखेंगे कि इंडस्ट्री साइट का क्वेश्चन आ जाता है। ये सारे टेबल बना बना के लूसेंट में दे रखे हैं, लेकिन आपके इस पर ग्रिप नहीं है क्योंकि आपको लगता है कि भाई ये बहुत फर्जी सी किताब है जो लूसेंट है। ठीक है, कई सारे विद्यार्थी इस किताब को खास तौर पे जब लाइब्रेरी में पढ़ते हैं तो भौकाली के चक्कर में ये जो लाइब्रेरी में आपकी लूसेंट किताब लेके नहीं चलते हैं कि भाई क्या ये फैक्चुअल टाइप की कोई किताब पढ़ रहा है। लेकिन ये किताब इतनी गहरी है कि इसमें आपको हमेशा यूपीएससी के एक टाइम था जब 40 to 50 क्वेश्चन मिलते थे, लेकिन अब तो चलो डेटा है तो मुझे लगता है 15 से 17 क्वेश्चन सपोर्ट अभी भी करती है। लेकिन यहाँ पर बिहार के संदर्भ में हमेशा ये किताब 40 प्रश्न कम से कम सपोर्ट करती है। तो आपने लूसेंट पे कमांड अपनी बहुत अच्छी रखनी है। इसके साथ बिहार स्पेशल मैंने आपको अभी बताया कि आप इम्तियाज सर की किताब से इतिहास, भूगोल और सेंसस, ये 3 चैप्टर, बहुत 3 चैप्टर नहीं, ये 3 सेक्शन जो है लगभग इस पे आपकी 80% किताब फोकस है। आप ये सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि बिहार हर बार 12 से 13 क्वेश्चन इतिहास के, 7 से 9 क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी के देता है, 4 क्वेश्चन हमेशा उसके इकोनॉमी सर्वे बजट से रहेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन सेंसस या एग्रीकल्चर। ये टोटल मिलाने के साथ बाद में 6 से 7 करंट के, ये सारा मिला के 32 से 35 क्वेश्चन के बीच में रेंज जो है वो आपकी बिहार स्पेशल पे फोकस रहती है। और इसके अतिरिक्त 7 से 8 क्वेश्चन करंट के इकोनॉमिक्स के रहेंगे और 22 से 24 क्वेश्चन आपके बाकी सारा नेशनल इंटरनेशनल करंट मिला के ये 50 प्रश्न से 55 प्रश्न का जो बंच बनता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लगभग कई बार तो ये जो प्रश्न है मैं इसको कहता हूँ कि टफ जोन, सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन यहाँ पे कौन सा है? सबसे ज़्यादा टफ सेक्शन जब आप बिहार के संदर्भ में तैयारी करते हैं मित्रों, तो यहाँ पर जो आपका ये जो करंट वाला सेक्शन है जिसमें कि यूनियन बजट भी आपका आता है, यहाँ पर आपका यूनियन बजट आएगा, यहाँ पर आपका इकोनॉमी सर्वे आएगा। इसके अलावा जो आपका इकोनॉमी का भी करंट और अप्लाइड सेक्शन वाला सेक्शन है, इसके साथ आपका ये बिहार का करंट हो गया। उसके अलावा जो आपका यहाँ पर बिहार स्पेशल वाला सेक्शन हो गया, ये सारा अगर आप मिला के देखेंगे तो लगभग ये आपके 45 to 50 क्वेश्चन का रीज़न है। यहाँ पर विद्यार्थी जब कमियां लाते हैं, मतलब बहुत अच्छे से तैयारी नहीं करते, तो यहाँ पर लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ही कर पाते हैं इन 50 में से। और जो अच्छी तैयारी करता है वो यहाँ से लगभग 37 से 39 या अपने 40 क्वेश्चन निकाल लेता है आउट ऑफ 50। और बाकी जो सेक्शन है आपके, वहाँ पर उसके लूसेंट या पॉइंटर्स घटना चक्र पे कमांड अच्छी है। अगर उसने लगभग आपके जो मेन उसके सब्जेक्ट है उसके कम से कम 20 से 25 टेस्ट उसने अच्छे से सॉल्व किए हैं, एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह या किसी तरह का भी ह्यूमन एरर वगैरह नहीं है उसकी प्रैक्टिस में, तो मान के चलिए ये विद्यार्थी 100 को पार करेगा, 104 105 की तरफ जाएगा। और ऐसा बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ रहा भी है बातचीत में, और खास तौर पे मैंने मार्कशीटें देखी है। 69 बीपीएससी में ही मैंने स्टूडेंट्स का 107 105 मतलब 100 प्लस में बहुत सारे स्टूडेंट थे, लगभग 24 से 25 स्टूडेंट्स की मैंने मार्कशीट देखी। उसमें से कुछ विद्यार्थियों ने यहाँ पर हमारे चैनल पर अपनी स्ट्रैटेजी भी शेयर की थी। तो मुद्दा मित्रों आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपने अपना जो है मार्क्स किस तरीके से आपने लेके चलने हैं, और किसी भी तरह की मार्केट की न्यूज़ से थोड़ा हट के आप अपने आप को 30 दिन का लक्ष्य दीजिए, जिसमें आप ये सारे सेक्शन, खास तौर पे ये जो मैंने 50 क्वेश्चन का आपको सेक्शन बताया है, जिसमें आपका करंट, इकोनॉमी और ख़ास तौर पे इसके साथ आपके जो यूनियन बजट, इकोनॉमी सर्वे और बिहार का करंट है, ये सारा सेक्शन बिहार स्पेशल, ये सेक्शन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बाकी अदर स्टेट देते हैं, आपका यही सेक्शन है जो वीक रहता है। बाकी सेक्शन तो चलिए विद्यार्थी इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, ये सारा सेक्शन तो बहुत अच्छे से रेडी रखते ही रखते हैं। बाकी दूसरी बात है कि थोड़ा साइंस सेक्शन एनसीईआरटी के लेवल पे पढ़िएगा, जिसके लिए अरिहंत पब्लिकेशन की एनसीईआरटी समरी अच्छी है। मतलब अच्छी क्या है, वो अब एनसीईआरटी की तो कंप्लीट बुक नहीं है, लेकिन फिर भी आप एनसीईआरटी 300-300 पेज की नहीं पढ़ सकते, लेकिन उसे पढ़ने से इतना जरूर है कि भाई अगर कन्वेंशनल एनसीईआरटी बेस आपको 15 क्वेश्चन आए तो आप 11 से 12 क्वेश्चन सही करने की रेंज में खड़े रहेंगे हमेशा। तो इसीलिए मित्रों आप इस सारी स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। बाकी अगर आपको 60 मतलब टेस्ट हमने कंडक्ट करवाए हैं, अगर आपको 60 टेस्ट देने हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का पूरा ब्यौरा है। आप हमारा जो कोर्स है वो 999 का है, 1000 रुपये में आपको मैं 60 टेस्ट दे रहा हूँ। 30 हमारे यहाँ पर 150 क्वेश्चन वाले हैं, 30 हमारे यहाँ 50 क्वेश्चन वाले मिनी टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अभी हमने ग्रुप में 25 टेस्ट प्रोवाइड किए हैं, आप उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। तो मित्रों लगातार पढ़ते रहिए, सकारात्मक रहिए,
बाकी किसी भी तरह का जो आपके जीवन में दबाव है वो तब तक है जब तक आप सिलेक्ट नहीं है। इसलिए बहुत ही सकारात्मक होकर अपनी तैयारी को एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ाइए।